जी, आपसे समझना चाहेंगे सपनों की जो ये उड़ान है जिसमें महिलाओं के सामने नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं, स्वावलंबन भी है, सामाजिक जागृति भी है और उससे जो राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका है वो तो है ही। इसका विजन प्रधानमंत्री ने बताया कि इसकी नींव तभी रख दी गई थी जब जनधन संकल्प योजना का आधार लिया गया था। 30 करोड़ से ज़्यादा खाते खुलवाए गए थे। तो एक बड़े विजन के साथ जो यात्रा हुई थी उसमें इसे कितना बड़ा एक मील का पत्थर कहा जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन योजना के माध्यम से और एक जो जैम ट्रिनिटी के नाम से जिसको हम जानते हैं कि एक तो बैंक खाते खुल गए हैं, दूसरा आधार कार्ड है जिससे आइडेंटिफिकेशन होती है बेनिफिशरी की, और तीसरा आपके पास क्या है, मोबाइल अपना। तो इन तीनों के माध्यम से क्या हो रहा है कि सरकारी सिस्टम में सारे बेनिफिशरीज का एक बहुत ही फूल प्रूफ डेटा हमारे पास क्रिएट हो गया है। पहले की तरह नहीं हो रहा है कि फेक बेनिफिशरीज हैं। बहुत बार आपने प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट संसद के परिसर से बोलते सुना होगा कि जब वो आए थे 2014 में तो बहुत सारी लिस्ट में फेक बेनिफिशरीज थे, करोड़ों की संख्या में उनको पहले हटाया गया। वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपने जन धन अकाउंट खुलवा दिए, मोबाइल हर एक के हाथ में दे दिया और आधार कार्ड आपने सबके लिए बना दिए। तो आइडेंटिफाई हो गया और बेनिफिशरी का डेटाबेस बन गया। वो पहला काम किया आपने। आज भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ये खाते ना खुलते तो आप कहाँ डालते ये पैसा। फिर उसी संदर्भ में राजीव गांधी जी का जो जिक्र आया कि वो खुद ही मानते थे कि 1 रुपया भेजते हैं सेंटर से तो वो पहुँचते पहुँचते सिर्फ 15 पैसे रह जाता है। तो पॉइंट ये है कि आप क्या कर सकते हैं इन लूप होल्स को कम करने के लिए और ये लीकेजेस को प्लग करने के लिए। तो एक सिस्टम जब आर्किटेक्चर नीचे क्रिएट हो गया है उसके बाद फिर सिर्फ पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन की बात रह जाती है, जो हम स्टेट आफ्टर स्टेट, जैसे आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में सरकार ने सबसे पहले बड़ी स्केल पर लाडली बहन योजना शुरू की, जिसमें पहले 1,000 रुपया प्रति माह दिया गया महिलाओं को, उसके बाद 1,250। उसके बाद आप आ जाइए महाराष्ट्र में, वहाँ पैसा थोड़ा और बढ़ाया गया, 1,500 रुपये का प्रॉमिस किया गया। हमने देखा लाडकी बहन योजना के माध्यम से। फिर यही स्कीम, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल स्कीम्स होती गई, बाद में हरियाणा में भी लागू की सरकार ने और वहाँ पर 2,100 रुपया दिया गया। अभी पीछे हमने देखा दिल्ली में भी यही अनाउंसमेंट हुई जहाँ 2,500 रुपया दिया गया। आज बिहार में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ी संख्या में पैसा दिया गया है। 10,000 का एक टाइम पर डीबीटी होना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ये नवरात्रों का भी वक्त है, आने वाले टाइम में फेस्टिविटीज़ भी हैं। दूसरा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इससे इकोनॉमी को भी पुश मिलेगा, क्योंकि जीएसटी रैशनलाइजेशन अभी 22 तारीख से शुरू हुई है, पहले नवरात्रे से। उसका भी इनफैक्ट जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया कि हमने टैक्स दरें घटा दी हैं रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। आपने पैसा महिलाओं के हाथ में दे दिया है, तो अब क्या होगा, ना सिर्फ ये खाली महिला के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी को फ्यूल करने का एक डिसीजन है। महिला के हाथ में पैसा दिया है, वो इस पैसे को खर्च करेगी, एक त्योहार का माहौल है, शायद कुछ उद्यम उद्यम भी खोलेगी, तो वो पैसा वापस सर्कुलेट होकर इकोनॉमी में आएगा। और जब तमाम प्रदेशों में महिलाओं के हाथ में पैसा जाएगा तो एक बहुत एनर्जी क्रिएट होगी, जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था में। बिल्कुल। शिशिर, आप